सीन अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। महंगाई के इस दौर में सस्ते टीवी आ गए। जो लाखों में मिलते थे वो हम हजारों में लेकर आ गए। हाय शार्क्स, मेरा नाम है निमित। मैं अमरकांत। मैं मयंक लूथरा। और हम आए हैं दिल्ली से टीम स्टैनली इंडिया। स्टैनली इंडिया एक पॉकेट फ्रेंडली स्मार्ट एलईडी टीवी है। हमारा टीवी 24 इंच से लेकर 75 इंच तक के साइजेस में आता है। इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो एक महंगे टीवी में होती हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी फीचर, 4K विजन्स और अल्ट्रासाउंड क्वालिटी। हिंदुस्तान में टीवी एक डिवाइस ही नहीं है, बल्कि ये एक इमोशन है जो दिल से दिल को जोड़ता है, घर से घर को जोड़ता है और मोहल्लों से मोहल्लों को जोड़ता है और साथ ही साथ परिवार से परिवार को भी जोड़ता है। तो शार्क्स, अगर आपको महंगे मोबाइल से भी चाहिए सस्ता टीवी, तो 60 लाख की इन्वेस्टमेंट में पाए स्टैनली इंडिया की 3% की इक्विटी। लोगों का सपना बड़ा टीवी हुआ अपना। वेलकम टू शार्क टैंक। सर आप ये बताइए, आप तीनों एक ही फैमिली है? यस, मैं मेरे फादर है हसन और ये मेरा छोटा भाई है मयंक। तो और आप हैं कौन से शहर से? सर मैं गाजियाबाद से हम सिचुएटेड है और दिल्ली बेस्ड हमारा स्टार्टअप था ये। ओके, और ये आप कितने टाइम से कर रहे हैं ये बिजनेस? सर मुझे करते हुए 5 साल हो गए हसन, बट ये ब्रांड जो हमने 2019 में लॉन्च किया था। पहले क्या बिजनेस था और इस बिजनेस में आप कैसे उतरे? मेरा सर ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था शुरू से, लेकिन मैंने बच्चों को एक अलग लाइन दी। इसका मुझे लगा फ्यूचर बहुत अच्छा है और हर घर में इसकी कंजम्पशन है, तो मैंने नई लाइन में दोनों बच्चों को डाला। मेरा ऑटो पार्ट्स का काम है सर। और आपने क्या किया है? एजुकेशन बैकग्राउंड? सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं श्योर था मैंने करना बिजनेस किया। तो मेरी मार्केट में एंट्री हुई चांदनी चौक का, अगर आपसे अपने नाम सुना हो। वहाँ पे मैंने पहले 2 साल जो अपने 5 साल के करियर में 2 साल अपने वहीं पे लगाए हैं। हमने 10 करोड़ की सेल करी थी वहाँ पे किसी एक्स ब्रांड के लिए। तो उसके बाद वहाँ पे उनसे हमारी कुछ कमीशंस का सिस्टम सही नहीं बैठा, तो फिर मैंने अपना ब्रांड मुझे लॉन्च करना पड़ा। तो आप क्या तब भी टीवी की सेल करते थे? यस यस यस, मैं शुरू से ही इस लाइन में रहा हूँ। तो वो कौन से ब्रांड का टीवी था? सर वो व्हाइट लेबल ब्रांड्स होते हैं। तो व्हाइट लेबलिंग उसे कहते हैं जब एक मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोडक्ट बना के एक ब्रांड कंपनी को देते हैं और ब्रांड कंपनी अपना ब्रांड लगा के उसे मार्केट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करके सेल्स करती है। और आपके भाई की क्या हिस्ट्री है, उनकी भी समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या था कि मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना था फैमिली बिजनेस में। तो फादर का बिजनेस तो ऑलरेडी 25 ईयर्स 30 ईयर्स से चल ही रहा है, बट जो निमित का बिजनेस था वो एक नई चीज थी और एक नई मार्केट थी जहाँ पे उसने एंट्री करी थी। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने इस निमित के साथ ज्वाइन किया और मैं इसके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में सारी हेल्प करता हूँ। क्या सेल है अब आपकी? राइट नाउ आज तक हमने 7.5 करोड़ तक की सेल कर चुके हैं इस साल? नहीं टोटल 2019 से लेके आज तक। सालाना सेल कितनी है? सर हमारी फर्स्ट ईयर में जो सेल थी, जब 2019 जनवरी में हमारी कंपनी एस्टेब्लिश हुई, उस टाइम पे हमारी सेल थी 1.5 लाख की। जो दूसरा साल था 2019 और 20 का, तब हमारी सेल थी 2.5 करोड़ की। थर्ड ईयर में 2020 एंड 21 में जब हम आए, तब हमारी सेल थी 3.5 करोड़ की। जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है सर, अभी तक जो है हम 1.5 करोड़ की सेल कर चुके हैं। और आज आप कहाँ बेचते हो माल? ऑनलाइन, ऑफलाइन, दुकान? 80% सेल सर हमारी अभी ऑफलाइन ही है। कहाँ पर? अपनी खुद की दुकान से? नहीं सर, हमारी फैक्ट्री है हसन, और उससे हमें लीड्स जनरेट होती हैं और हमारे कुछ डीलर स्टोर हैं तमिलनाडु में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में और असम नगांव में। तो लोग ये एरिया में आपका ब्रांड पहचानते हैं? यस। बट आपको फैक्ट्री लगाने में टफ नहीं हुआ थोड़ा सा? सर मेरी उसमें हसन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है। कितने लगा दिए सर आपने? 2-2.5 करोड़ रुपए लग चुका हमारा। 2-2.5 करोड़ लगा दिया। और कितनी इक्विटी आपने ले ली? 50%। 50% आपकी है? अरे वाह। मैं जरा वहाँ के आपका टीवी देख सकता हूँ? Definitely, सर प्लीज। ये स्टार्ट हो गया। किसको चला देता है? वो टीवी जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है ना? हाँ नहीं, मैं खाली उसका रेजोल्यूशन देखना चाहता हूँ। देखा नहीं ना? ट्राई क्या करना है? बहुत दिन से यहाँ बैठे हैं ना। नहीं सर, टीवी में फर्क है। I love this question. इसका साउंड कैसे ऑन करते हैं यार? सर साउंड उन्होंने अभी बंद किया? बंद किया। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं आपके टीवी में? डेफिनेटली। इसके अंदर वैसे घड़ी है, हमने इसे छुपाया हुआ है। वायरलेस चार्जिंग, साथ में लाइट्स है। अगर जैसे हम छोटे एरियाज में जाते हैं, लाइट एकदम से चली जाए, कुछ हो जाए, तो ये सारी लाइट्स इसके अंदर चल के आती हैं। नहीं, बट ये जो डिवाइस है ये अलग से बेचते हैं, इसके टीवी के साथ ही आता है? अलग से है सर, बट ये ऑप्शनल है हसन। कस्टमर्स को हम ये चीज बताते जरूर हैं एड ऑन्स के लिए। मैंने आपसे टीवी का बेनिफिट पूछा, टीवी में कुछ अलग है? टीवी के अंदर जो सबसे पहली खासियत है, सारे इसके अंदर जो फीचर्स 4K वाले, अल्ट्रा HD साउंड सिस्टम इसके अंदर हमने स्पेशल डॉल्बी नहीं है इसमें, और जो हमारे बड़े साइज है उसके अंदर वो सारे ऑप्शंस हमने दिए हुए हैं। साउंड सिस्टम का बड़ा चक्कर रहता है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था सुनने के लिए। साउंड मैं चेक कराना चाहूंगा। हाल ही में 2-4 टीवी खरीदे और काफी उन्होंने ब्रांडिंग की थी अपने टीवीज की, एंड दिस साउंड डॉल्बी है लेकिन द साउंड इज एक्सट्रीमली बैड। बट सर आपको मैं इसकी आवाज जरूर सुनाना चाहूंगा फिर तो। नहीं, बट इसमें ना मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। टीवी छोटा होता जा रहा है, पतला, और साउंड के लिए ना आपको वूफर और बड़ी जगह चाहिए होती है, तो एयर ट्रांसफर कर ले साउंड ऐसे चलता है। तो इसलिए कभी भी किसी टीवी में साउंड बहुत अच्छी वैसे ही नहीं हो सकती। और आप पूरा मेक इन इंडिया है, पूरा सब कुछ इंपोर्ट नहीं हो रहा है इसमें? सर ओपन सेल इज अ थिंग कि सिर्फ बनता ही चाइना में है। और आपको पता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है टीवी बिजनेस में? जो आपने बोला ना स्क्रीन, वो 90% ऑफ द कॉस्ट खाली स्क्रीन की होती है। सर 80 होती है वैसे। 80% ऑफ द कॉस्ट स्क्रीन की होती है, और ये जो स्क्रीन की कॉस्ट है ये 2 या 3 मैन्युफैक्चरर ही है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल आप Yes, sir, करेक्ट, बिल्कुल आप करेक्ट। और वो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो
अपनी टीवी भी ला रहे हैं, अपने नाम से भी लाते हैं जी सर। तो अगर वो चाहें तो आपका प्राइस बढ़ा दे और अपना प्राइस कम रख सकते सर मेक इन इंडिया का सपना लेके जरूर आया हूँ। आज हो सकता है बहुत छोटा हूँ ये बात बोलने के लिए, बट बनाऊंगा जरूर अपना पैनल इंडिया में। अगर आप मेक इन इंडिया में ये स्क्रीन बना सकते हो ना, बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, क्योंकि स्क्रीन बनाने वाले इंडिया में कम है। सर एक भी नहीं है, मेरा विजन ही यही है, क्योंकि मैं जब ये चीज फील करता हूँ कि हमारे इंडिया का अपना कोई टीवी का ब्रांड नहीं है, जितने भी हैं सारे बाहर के हैं, Correct. तो यहाँ का क्यों नहीं हो सकता? हमारे इंडियंस में कोई कमी तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल ठीक है, वही सोच के दैट्स द राइट अप्रोच। बट आप लोग ब्रांड बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने मेरे को यहाँ पे दो चीजें दिखाई दी, बेस्ट इन क्लास, दैट मींस गुड क्वालिटी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो आप लोग प्राइस में सबसे सस्ते हो क्या? डेफिनेटली सर, अगर आज हम बात करें अपने सबसे छोटे साइज 24 इंच की, तो ये मार्केट में हमारा प्राइस कोई कंपटीशन में नहीं कर सकता। क्या प्राइस है आपका? हमारे इसका आज का प्राइस 5000 है। अरे और कंपटीशन क्या प्राइस सबसे सस्ता आपके 8400 7900 डिपेंड्स ऑन द नॉन ब्रांडेड भी। हाँ नॉन ब्रांडेड से मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके कंपैरिजन में इसको लेकर आया हूँ। अगर ये बात से आप सहमत है कि 80% इज द प्राइस ऑफ द स्क्रीन, यस और सभी को मेरे को लगता है बराबर प्राइस में मिलता होगा ये स्क्रीन, सर, तो आप long- 20% की मार्जिन में इतना फर्क कैसे हो सकता हमारे पोर्टल्स अलग अलग तरह के हैं, जो आपको मैं प्राइस बता रहा हूँ एज इन कि हमारे डीलर्स के लिए, है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा आप कह रहे हो कि 5000 में आप इसको बेचते हो कस्टमर को, होलसेलर्स को। होलसेलर को, कस्टमर को कितने में पड़ता है? कस्टमर्स को अराउंड 6999 7200 लाइक दिस, और दूसरे कंपनी जो बेचते हैं वो कितने में बेचते हैं कस्टमर को? 7999 8499 लाइक दिस। तो आप मुनाफा नहीं बना रहे हो, मतलब कॉस्ट नहीं टू सर कॉस्ट ऐसा में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, हमारे में 8 से 10% का मार्जिन बिल्कुल धर्म का है इसमें। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। Why is the competition price 8000 और इनका प्राइस 7000 when the cost is 80% is the same? क्योंकि सर अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करें, जो मेजर बड़े ब्रांड्स हैं, उनका प्राइस हमसे भी ज्यादा है। रीजन बीइंग उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी में जो एक्सपेंसेस बहुत अभी लिमिटेड पे चल रहे हैं। नमित मयंक मिस्टर लूथरा, मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको कभी भी ना प्राइस में नहीं खेलना चाहिए। प्राइस से अगर आप बेचोगे ना कोई भी चीज, तो कोई आपसे सस्ता आ गया ना कभी, तो आपको खा जाएगा। एक दिन में आपकी सारी जो इन्वेंट्री जो आपकी पड़ी हुई है ना, वो अनसोल्ड हो जाएगी। यार मेरे को एक बात बता। हाँ जी। तेरे को तो गफार और चांदनी चौक अच्छी तरह पता है, वहाँ पे आप जाओ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो आपको बोलेंगे जब वो कौन सा लगाना है, सैमसंग का स्टिकर लगाना है सैमसंग लगा Best point, देंगे, हाँ। सोनी का लगाना है वो लगा देंगे। जो खरीद रहा है उसको भी पता है वो सोनी नहीं है सैमसंग नहीं है, पर वो लगा के खरीदता है कि ठीक है मेरे घर कोई आएगा तो मैं बोलूंगा मेरे पास सोनी का टीवी है। आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग तो कहीं भी नहीं रही ना उसके अगेंस्ट। सर जब शुरू में मैंने 2 साल जैसे काम किया तो हम भी ये चीज कर रहे थे, बट ये कोई वैल्यू क्रिएटिंग चीज नहीं थी। वहाँ पे क्या हुआ, जब थोड़े टाइम बाद कस्टमर्स के सामने ऐसी चीजें हमने रखनी शुरू करी, यूनिकनेस कुछ भी, तो उनके अंदर भी ना धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ। यार स्टैनली नाम अच्छा है, दो भैया, अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि मैं मार्केट में बैठ के, मैंने दुकान में बैठ के चीजें करी हैं। मतलब ऐसे तुम मेरे को एक बात बताओ कि ऊपर सोनी हो गया, फिर सैमसंग एलजी हो गया, फिर शाओमी हो गया, इन सब में तुम्हारा ब्रांड कहाँ पे आएगा? इस ब्रांड की स्टेज है वो 3 साल की है सर। हम कैसे उन 50 साल वालों से इनिशियली कंपेयर कर सकते हैं? नहीं Xiaomi 10 साल पुराना है यार, कौन से 50 साल की बात कर दी? मैं सैमसंग और एलजी इन सब ब्रांड्स की बात कर रहा था। Xiaomi इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर करता है सर, अब करने लगा। तो मेक इन इंडिया आप खाली आप नहीं हो, राइट? नो सर, पर आप उनसे सस्ते हो। जी आप उनसे सस्ते हो क्योंकि अभी आप ब्रांड प्रीमियम नहीं चार्ज कर रहे। यस। जब आप ब्रांड प्रीमियम चार्ज करोगे तो आप भी उतने महंगे हो जाओगे। तो जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें डिफरेंशिएशन बचने धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। बट सर एक यूनिक चीज और एक एड ऑन्स का एक जमाना जरूर रहता तो है। यूनिक आप क्या कर रहे हो अभी तक मुझे आज की बताइए। डेट में 2 चीजों में इसमें हम काम कर रहे हैं। पहली चीज जो है इसके अंदर हम एक फ्रेंचाइजी स्टोर इसका दे रहे हैं, जो हमने 3 डीलर्स को, तो Xiaomi भी दे रहा है। पर हम सिर्फ 5 लाख चार्ज कर रहे हैं, वो 25 लाख चार्ज कर रहे वही हैं। बात आ गई यार, खर्चे वही ज्यादा है ना। कॉस्ट की बात आ गई फिर से। आज उनके खर्चे ज्यादा है बिकॉज जो आपका कंपटीशन है ना वो लोडेड है पैसे से। तो मतलब मैं इससे बाहर हूँ। ऑफ कोर्स बड़ी मार्केट है, काफी लोग कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, आप मार्केट शेयर ले सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे क्या है ना, मार्जिन डिमिनिश होता जाएगा। ये इंडस्ट्री जो है, ये बिजनेस जो है बड़ा क्राउडेड है। तो इसमें 2 दिशा है, या तो आप प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाओ, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऐसी चाहिए जो आपको एडवांटेज दे औरों से, या तो आप ब्रांड के रास्ते चले जाओ। ब्रांड के रास्ते जाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और डिफरेंशिएटर चाहिए, वो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। डिफरेंट स्टेशन की बात करें, ओईएम्स में हम आज से जब से हम स्टार्ट हुए ओईएम्स कर रहे हैं, उसमें 30% 40% सेल हमारी इस तरीके से है इसमें। पर OEM तो तब होता है ना अगर आप LG या सैमसंग के लिए टीवी बनाए। सर आज हम खड़े हैं वहाँ पे। आप बोल रहे हो कि मैं OEM कर रहा हूँ एक ब्रांड के लिए जो मेरे से भी छोटा ब्रांड है, जी सर। तो फिर OEM थोड़ा हुआ। उनके पास तो सर हमारे जितना भी सेटअप नहीं है ना। सर हमने एक सेटअप जो खड़ा किया वो तो नॉर्मल। चलिए मेरा डिसीजन बन गया इसमें। देखिए मेरे को इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई प्राइस एडवांटेज है, या आपके पास ब्रांड एडवांटेज है, या फीचर एडवांटेज है, या आप कोई ऐसी कैटेगरी बना सकते हैं जैसे अमन ने बोट में बिल्कुल ही एक ब्रांड बना दिया, तो मैं इस कारण से इससे भाग। पर आप बनाइए ना, ब्रांड बनाइए इसको, मार्केट है बड़ी। तो देखिए 2 शाख आउट है, 3 अभी भी। एक्चुअली मैं भी आउट हूँ। बेसिकली क्लटर्ड मार्केट है Okay. और ब्रांड बनाने में प्राइस, जैसे कि अमन ने बताया, प्राइस कभी डिफरेंशिएटर नहीं बन सकता है। सो आई एम आउट बट विश यू द वेरी बेस्ट। मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा जज्बाती हो रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। आपको थोड़ा इससे बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। कंपेटिटिव एडवांटेज जिससे कहते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, या तो सॉफ्टवेयर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन का तोड़ होगा, जैसे मैंने पहले कहा था। तो अगर इस विषय में आपने नहीं सोचा है लॉन्ग टर्म, तो ये बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है आज की तारीख में।
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें हसन, तो हमारे जो आज की डेट में डीलर्स नेटवर्क जो बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उनको हम एक हर एक चीज सिखाते हैं। ये नहीं कि अगर उन्होंने हमारी डीलरशिप ले ली तो हमारा टाटा बाय बाय हो गया। उनको जो स्टडी करनी है, कोई टीवी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, उनकी वीडियोस बना के सब कुछ बना के इनिशियली आप सर्विस बेटर देते हैं, चलिए मान ली वो बात भी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। मेरी तरफ से नहीं बैठ रहा है ऑफर, तो मैं भी माफी चाहूंगा, मैं आउट होना चाहता हूँ, लेकिन आप लगे रहिए, कुछ ना कुछ बनाएंगे। डेफिनेटली सर। सर वैसे कोई भी काम हम जो शुरू करते हैं उसकी सीढ़ियां तो यही वाली हैं। कोई बंदा जिससे निकल के गया है, अगर वो इस रास्ते से नहीं जाएगा तो नहीं बड़ा सर, आप बनेगा बात कैसे? नहीं समझ रहे हैं, वही मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की। जी जनाब। देखिए सीढ़ियां तो एक सीढ़ी लोगे तभी दूसरी सीढ़ी पे पहुंचोगे। बिल्कुल सर। लेकिन जब एक सीढ़ी पे होते हो ना, पहली सीढ़ी पे, तो एक दृश्य होना चाहिए कि आप आखिरी सीढ़ी पे कैसे पहुंचोगे। चलो गलत भी हो सकते हो, आप आगे जाके आप गलत भी हो सकते हो और शायद अपना रास्ता बदलना भी पड़े, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है आप कैसे पहुंचोगे आखिरी सीढ़ी पे, तो फिर हम कैसे पैसे लगा दें। इन्वेस्टेबल नहीं होता है। मैं इनकी उत्साह की बहुत दाद देता हूँ। मेरे को मेरे बच्चे बहुत मेहनती लगते हैं और मैंने कहा पहले थोड़ा फंड दिया, मैंने 20-25 लाख रुपए दिया, इन्हें फिर शॉर्टेज हुई, फिर और दिया, क्योंकि मुझे लगता है ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारी फाइट तो होनी है। अगर इन्हें जीतना है तो ये लड़ना पड़ेगा। आपका पैसा बन रहा है सर मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो फिर टेंशन क्या है? नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है सर। मैं तो आज भी और अरेंज होगा तो और ही करके दूंगा, क्योंकि मुझे ये कंपनी ऊपर लेके जानी है और जाएगी भी ऊपर सर। खाली डिफरेंस क्या हो रहा है कि इन्वेस्टेबल नहीं है अभी आप 8% बना रहे हैं, उसमें से हम भी कुछ ले जाएंगे अगर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो आपके पास और कम बचेगा, तो उसके लिए आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। तो आपका क्या डिफरेंशिएशन होगा ना, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वाई स्टैनली। सर हमारी लाइन और शायद से थोड़ी सी मैं लिंक जरूर है। जैसे आप इस लड़ाई में लड़ते हुए आ रहे हो, मैं खुद इस लड़ाई में लड़ रहा हूँ, बट फर्क क्या होता है, एक हाथ रखने से कोई चीज कई बार यहाँ से कहाँ पहुंचने में उसे टाइम नहीं लगता। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री को भी ना बहुत क्लोजली देख चुका हूँ, तभी मैं चारों शाख को चाहता था कि वो आपको एडवाइस करे। ये जो चारों कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं, और ये चीज ना मेरे को जब मैं शुरू कर रहा था ना, मुझे भी नहीं पता थी कि क्या करना है कैसे करना है, मेरे को भी लोगों ने सिखाया। अगर आप उससे सीख सकते हो ना तो सीख लो, प्राइस का गेम अवॉइड करो। अभी इस टाइम पे मैं आउट हूँ, मैं भी दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हो। Definitely, एक बार ना इसको बाहर मिलते हैं और इसको और थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा और गाइड करूंगा और थोड़ा और मेंटर करूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम आउट। थैंक यू लूथरा फैमिली। ओके थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली लड़का ठीक नहीं था, लड़के में ही प्रॉब्लम थी, सुन भी नहीं रहा था। हम चारों तो open पांचों to ने feedback तो ओपन था। टू फीडबैक, मेरे को लगा कि थोड़ा और जैसे सबने कोशिश करी बताने की, सुना नहीं, बट आई थिंक ज्यादा पैसे ना लुटा दे फादर के, बस ये डर थोड़े लगता है। आंसर सुपरफिशियल लगे। Manufacturing worst case- सुपरफिशियल कैसे करेंगे आंसर। मतलब? अमन वर्स्ट केस क्या है ना, अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मार्जिन डिमिनिश होगा, वही हम बन जाएंगे प्राइवेट लेवल सप्लायर।